के अंदर मूव कर रहा है, जो कि इट सेल्फ एक प्रेशर डेवलप करता है। उसकी वजह से जो है वो एक जो मोल्टन मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ फ्लो होने की कोशिश करता है। हॉट मटेरियल कूल्स एज इट कम्स अप, कि जैसे ही मोल्टन मटेरियल, जिस तरह से हम वोल्केनोज के अंदर बात करते हैं, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो मोल्टन मटेरियल बाहर की तरफ निकलता है, और वो मोल्टन मटेरियल जैसे ही सरफेस के ऊपर आके ठंडा हो जाता है तो उसके ठंडे होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो एग्जैक्टली इसी तरह से जब आपका एक मोल्टन मटेरियल जमीन के अंदर से जब फ्लो होके बाहर के सरफेस पे पहुंचता है, एडिशनल एक क्रस्ट बना लेता है, और विच मूव्स आउटवर्ड एंड मेक्स इट्स ओन प्लेस, कि जैसे ही वो बाहर आके ठंडा होता है वो एक एडिशनल क्रस्ट बना के क्रस्ट के साथ मिक्स हो जाता है और अपना अपनी एक जगह बना लेता है। अब जो न्यू क्रस्ट अपीयर हुई सिंक्स बीनीथ द सी सरफेस, ये मोस्टली जो है वो जहां पे सरफेस कम होता है, थिकनेस कम होती है, वहां पे ज्यादातर अपीयर हो रहा होता है। न्यू क्रस्ट सिंक्स बीनीथ द सी सरफेस, स्प्रेडिंग कंटिन्यूज अंटिल लिथोस्फीयर रीचेस द डीप सी ट्रेंचेस वेयर सबडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड दैट is the crust which is already existing in experiencing a kind of crust. Because of the new crust is formed, and because of this crust one plate which is already existing and goes below the other plate, and this process basically is known as a subduction process. कि अब जब मटेरियल इरप्ट हुआ, फ्लो होके बाहर सरफेस के ऊपर आया, तो वो एक अपनी नई लेयर बना चुका है। जो पुरानी लेयर थी क्रस्ट की वो वहीं पे है, दोनों लेयर्स के दरमियान एक जो है वो एक किस्म का गैप या एक किस्म की जो है वो अब एक लेयर, जो नई लेयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जो पुरानी लेयर थी वो नीचे की तरफ आ गई, उसके नीचे दब गई। तो दिस बेसिकली प्रोसेस इज नोन एज अ सबडक्शन प्रोसेस। अब फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल कि आपको एक परमानेंट लाइन नजर आ रही है रॉक्स के अंदर, इन केस ऑफ रॉक्स, इनको हम बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं? एज अ फॉल्ट लाइन कंसीडर करते हैं। अर्थक्वेक बेसिकली इन रीजन्स की वजह से डेवलप होता है। अब हमारा फॉल्ट इज बेसिकली शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक, एक शार्प ब्रेक आता है क्रस्टल रॉक्स के अंदर, तो बेसिकली आपकी एक फॉल्ट लाइन जनरेट होती है। अब ये बेसिकली आपकी डिफरेंट मूवमेंट्स हैं कि ये आपका एक मटेरियल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये मटेरियल आपका फिक्स है या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक सिग्निफिकेंट, एक हाई क्वांटिटी के अंदर जो है प्रेशर डेवलप होता है, और इस प्रेशर की वजह से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज रिलीज होती हैं और आपकी जो है वो एक अर्थक्वेक इरप्ट होता है। अब आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर कि देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड मेनी स्मॉलर वंस, कि बहुत सारी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। 7 जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद अपीयर हुई। कि कॉन्टिनेंट्स अलग अलग थे, अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा इंडो पाक रीजन है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो इंडिया और थोड़ा सा पाकिस्तान का हिस्सा और कुछ अदर कंट्रीज नेपाल वगैरह या बांग्लादेश वगैरह मिला के ये पोर्शन बेसिकली एशियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एक जो है वो पीछे आप हजारों लाखों साल पीछे चले जाओ, करोड़ों साल, तो वहां पे एक जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो अपीयर हुआ, जिससे मेंटल का जो मटेरियल है वो फ्लो हुआ टॉप सरफेस के ऊपर, और उस मटेरियल ने बेसिकली जो है वो एक फ्लोर जनरेट करा दी दो लेयर्स के सेपरेट होने की वजह से, उनको सेपरेट कर दिया, ऑस्ट्रेलियन ओशन से ब्रेक करके वो एशिया की तरफ मूव हुआ है। तो बेसिकली जैसे ही वो कनेक्ट हुआ हमारे इस एशियन रीजन के साथ, तो ये बेसिकली आपका एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रोसेस कहलाता है। दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। अब ये सारे कॉन्टिनेंट्स बेसिकली जो है वो इस तरह से हैं। अब इंडो पाक जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसलिए कहा जाता है कि ये ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट था उससे ब्रेक होके यहाँ पे आके टच हुआ है। तो पहली जो लेयर है वो बेसिकली यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। ये हमारे पास 7 जो है वो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं पूरी जमीन के ऊपर। मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और उसके इनके अलावा जो है वो बहुत सारी छोटी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी स्मॉलर टेक्टोनिक प्लेट्स भी अवेलेबल हैं। They move in different directions and different speeds, के हर लेयर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, या स्लाइड कर रही है। अब वो किस तरह से मूवमेंट जनरेट होती है उनके ऊपर हम आते हैं। ये बेसिकली जो लेयर्स हैं इनके दरमियान ये जो स्पेस आपको नजर आ रहे हैं, दीज स्पेस बेसिकली आर नोन एज अ फॉल्ट लाइन, जिनको हम आगे
फॉल्ट लाइन पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमारी सारी जो बात है वो विद रिस्पेक्ट टू फॉल्ट लाइन बात हो रही होगी। तो इस वजह से आपको फॉल्ट लाइन का कॉन्सेप्ट एक अंडरस्टैंड करना है कि जहां पे दो लेयर बेसिकली आपकी दो पहाड़ आपस में टच हुए, जैसे हमने डिस्कस किया इन लेयर्स के अंदर, जैसे आपको ये नजर आ रहा है एक परमानेंट क्रैक जनरेट हो चुका है, एक परमानेंट दो लेयर्स बेसिकली आपस में अटैच नजर आ रही हैं, लेकिन इनके दरमियान जो है वो क्रस्ट एक जो रॉक है वो एक मास डिफरेंट है, दोनों के दो अलग अलग बॉडीज हैं जो कि हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ जा रही हो सकता है कि एक दूसरे से दूर जा रही हो सकता है कि एक दूसरे से वो पैरेलल मूव कर रही हो, स्लाइड कर रही हो एक दूसरे के साथ। तो ये बेसिकली हमारी जो है वो फॉल्ट लाइंस कहलाती हैं। और ये फॉल्ट लाइंस किस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर और डिफरेंट जो है वो अपनी मूवमेंट्स के साथ ये मूव कर रहे हैं, इनकी वजह से जो है वो हमारे पास मेजॉरिटी अर्थक्वेक्स जो है इसकी वजह से अपीयर होते हैं। नाउ बिटवीन टू प्लेट्स, अब ये प्लेट्स थी, इन प्लेट्स के दरमियान दो कोई भी प्लेट हम अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज बिटवीन दीज प्लेट्स वी कैन सी द फॉल्ट लाइंस और द गैप बिटवीन टू लाइंस इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, कि दो लाइनों के दरमियान आपको एक क्लियर गैप नजर आ रहा है दो प्लेट्स के दरमियान। दिस बिटवीन फॉल्ट लाइंस भी आप कह सकते हैं और गैप भी कह सकते हैं। And this gap is very important in the sense that in this fault line or boundary of the plate some tectonic activities take place। इन boundaries के दरमियान जो है वो tectonic activities जो है वो take place किसी भी वक्त कर सकती हैं, resulting in the earthquake process, जो कि आपका earthquake एक डेवलप कराता है, जो कि earthquake बेसिकली हम फेस करते हैं, सरफेस के ऊपर हम एक शेकिंग को ऑब्जर्व करते हैं, वो आपका मेजर रीजन जो है वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से अपीयर होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्लेट इंटरेक्शंस की, जैसे हमने भी बात की कि जो रॉक्स हैं आपस के अंदर ये कनेक्टेड हैं, ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये 3 मेजर मैकेनिज्म्स या इंटरप्लेट इंटरेक्शंस, दो प्लेट आपस में टच हुई, इनके दरमियान 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फेल्यूर अपीयर हो सकते हैं या मूवमेंट्स पाई जाती हैं, एग्जिस्ट गिविंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। नंबर 1 बाउंड्रीज इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है। वन प्लेट गोज बिलो अदर प्लेट, जो हमने सबडक्शन प्रोसेस पढ़ा था, वो सबडक्शन प्रोसेस बेसिकली ये है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग अर्थ की क्रस्ट थी वो यहाँ पे थी, या जो आपका मटेरियल जो है वो मूव कर रहा है, एक लेयर ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी लेयर जो एग्जिस्टिंग एक क्रस्ट की लेयर थी वो आपकी एग्जिस्टिंग क्रस्ट की लेयर नीचे की तरफ जा रही है। तो ये दोनों आपके एक लेयर नीचे की तरफ जा रही है, एक लेयर ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्लाइन डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे के साथ मूव कर रहा है। दिस बाउंड्री बेसिकली विल बी कंसीडर्ड एज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इस प्रोसेस को हम सबडक्शन प्रोसेस कहते थे कि जब आपका फ्लोड मटेरियल, मेंटल मटेरियल जो सरफेस के ऊपर आता है समंदर के अंदर, तो वो जो ओल्ड क्रस्ट होती है बेसिकली उसको वो डंप कर देता है, उसके ऊपर अपीयर हो जाता है। तो वहां पे एक प्रोसेस अपीयर हो जाता है कि जो आपका गैप नीचे जमीन के अंदर बना मोल्टन मटेरियल जब बाहर निकला, तो वो आपका जो पुरानी जो क्रस्ट की लेयर थी उसको वो नीचे की तरफ ले जाता है, जो बाहर का जो मटेरियल या अपवर्ड मटेरियल जो आया वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो एक लेयर आपकी नीचे की तरफ जा रही है, दूसरी लेयर आपकी ऊपर की तरफ आ रही है। So this process basically is known as a convergent boundary. One plate goes below the other plate, subduction process कहलाता है। Below plate melts and merges with the mantle, कि जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, अगर एक तो अपीयर होता है ना कि एक हमारे पास कि एक प्लेट कितनी, जो ऊपर वाली प्लेट है वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे वाली प्लेट कितनी नीचे की तरफ जाती है, तो नीचे वाली प्लेट जैसे ही वो अंदर की तरफ जा रही होती है मेंटल के साथ, वो मेंटल के साथ मिक्स होकर मेल्ट हो जाती है या मोल्टन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से काउंटर बैलेंस जनरेट हो जाता है। While the upper plate is going up and this plate basically is the responsible for the creation of mountains, कि जब अपर प्लेट आपकी ऊपर की तरफ जाती है, आते आते जो है वो आपके पास ये जो माउंटेन्स या पहाड़ी एरियाज, इवन जब या इंडो ऑस्ट्रेलियन जो एक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट जब अपीयर हुआ था, तो यही आपके रीजन है बेसिकली, ये हिमालयाज बेल्ट है, इवन माउंट एवरेस्ट है, या पाकिस्तान की जो हिमालयन रेंज है बेसिकली पहाड़ी एरियाज की, ये उसी वजह से अपीयर हुआ था कि जब ऑस्ट्रेलियन से टूटी हुई, ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट से टूटा हुआ एक प्लेट जब एशिया के साथ टकराया, तो उसके अंदर जो है वो एक लेयर इनर की तरफ जाने लग गई, जो एशियन लेयर पहले मौजूद थी वो ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो गई, और इसी वजह से जो है वो आपके पास एक रीजन बनता है कि आपके जो हिमालयाज या जो पहाड़ बनते हैं वो बेसिकली यहाँ से बनते हैं।
अब बैलेंस इज मेंटेन कि क्योंकि आपका जो नीचे वाला रीजन है वो जितना नीचे की तरफ चली जाती है लेयर सबडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो बेसिकली आपकी मेल्ट हो जाती है, मेंटल के साथ मिक्स हो जाती है, देयरफॉर वी कंसीडर इट इज अ बैलेंस इज मेंटेन्ड। नाउ सेकंड बाउंड्री इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री when tectonic plate pass each other or fault lines move parallel, कि जो आपके दो रॉक, अब एक रॉक आपका नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा ऊपर की तरफ आ रहा है, ये था वन प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। सेकंड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसके अंदर दोनों लेयर्स पैरेलल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, उनके दरमियान हो सकता है कि एक फ्रिक्शन जनरेट हो। दिस बाउंड्री या दिस कंडीशन विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। And third condition is the divergent boundary, जिसके अंदर when the boundary or fault lines, या आपकी बाउंड्री है या fault lines जो है वो move apart या creating a wider gap and was responsible for creation of ocean, कि जब आपकी दो layers या boundaries जब एक दूसरे की separate होना स्टार्ट हुए, इसी वजह से जो है वो आपके oceans और seas वगैरह समंदर जो आपको नजर आ रहा है वो इस वजह से डेवलप हुआ था। ये था एक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हजारों लाखों साल पहले जो है वो अपीयर हुए थे। तो दैट बेसिकली इज द रीजन कि डाइवर्जेंट या जो है वो आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से आपके पहाड़ जनरेट हुए, और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री थी इसी वजह से जो है वो आपके ओशंस वगैरह डेवलप हुए। नाउ मजीद डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो आपकी when boundary or fault lines move apart creating a gap, wider gap, and was responsible for the creation of ocean. It also generates some stresses and strains, कि दो लेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, वो एक वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स को डेवलप करते हैं, प्रेशर जनरेट होता है, एंड विच क्रिएट्स एन अर्थक्वेक, जो कि आपका एक अर्थक्वेक का रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से जो है एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जब बाहर के सरफेस पे पहुंचती है वी फील अर्थक्वेक और वी फील द शेकिंग इन द अर्थ। अब मजीद डिटेल क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर, फॉल्ट्स एट प्लेट बाउंड्रीज के दरमियान जो फॉल्ट लाइन होती है, अगर वहां पे जो है वो लोकेशंस के ऊपर अगर अर्थक्वेक अपीयर होते हैं, दैट टाइप ऑफ अर्थक्वेक बेसिकली इज नोन एज अ इंटरप्लेट अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक्स अकरिंग विद इन द प्लेट, अगर वो प्लेट के अंदर अपीयर होते हैं, आर कॉज्ड ड्यू टू म्यूचुअल स्लिप ऑफ रॉक बेड रिलीजिंग, कि रॉक का बेड जो है वो आपका अंदर जो है वो अर्थक्वेक के अंदर या विद इन अ प्लेट्स के अंदर जो है वो अगर वो स्लिप होते हैं दो रॉक्स आपस में, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन रिलीज करते हैं, और उनकी वजह से जो अर्थक्वेक अपीयर होता है, दैट टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज अ इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। यानी एक फॉल्ट लाइंस की वजह से अर्थक्वेक अपीयर हुआ इज नोन एज द इंटरप्लेट अर्थक्वेक, और अगर विद इन अ प्लेट के अंदर रॉक का आपस में स्लिप होना एक एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक अपीयर होता है। स्लिप क्रिएट्स न्यू फॉल्ट्स, अगर दो रॉक आपस में स्लिप होते हैं वो एक न्यू रॉक जो है वो या न्यू फॉल्ट अपीयर कराते हैं, बट फॉल्ट आर मेनली द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक रादर देन द रिजल्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक, कि फॉल्ट्स जो है वो बेसिकली अर्थक्वेक को जनरेट कराते हैं या अर्थक्वेक की वजह से अपीयर नहीं होते, कि आपके दो रॉक थे, उन दो रॉक्स के दरमियान एक स्लिप अपीयर हुआ, और स्लिप जो है वो बेसिकली न्यू फॉल्ट्स भी बनाता है। एंड फॉल्ट्स वी कैन से दैट फॉल्ट्स आर द मेनली कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक रादर देन द रिजल्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। हम रिजल्ट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से फॉल्ट अपीयर नहीं होते, फॉल्ट्स की वजह से जो है वो अर्थक्वेक अपीयर हो सकता है। नाउ कोई किस किस्म के स्लिपेज होते हैं, एट द फॉल्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिपेज आर ऑब्जर्व्ड। नंबर वन इज द डिप स्लिप एंड सेकंड इज द स्ट्राइक स्लिप, कि दो रॉक आपस में किस तरह से स्लिप होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फॉल्ट लाइन थी, इस फॉल्ट लाइन के जरिए से एक रॉक जो है वो अपर की तरफ जा रहा है, दूसरा रॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, या ये वाला पोर्शन अपर की तरफ जा रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो एक स्ट्रेसेस डेवलप हुई, एक फ्रिक्शन जनरेट हुआ, इस टाइप को हम क्या कहते हैं, डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। और ये बेसिकली जो स्लिपेज है ये अपीयर कराता है आपका अर्थक्वेक। एंड सेकंड जो है वो स्ट्राइक स्ट्रिप है, जिसके अंदर वो पैरेलली मूव कर रहे होते हैं, ये डायरेक्शन उधर इस तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन उस तरफ जा रहे हैं दो रॉक्स, या जो है वो एक किस्म का जो है वो एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं। इस केस के अंदर जो है वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स अपीयर होते हैं। तो ये दोनों जो रीजंस हैं वो बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ द फॉल्ट्स हैं, या आपके टाइप ऑफ द फॉल्ट्स इन द स्लिपेज है, जिसकी वजह से जो है वो आपके अर्थक्वेक अपीयर होता है। नाउ causes of earthquake के अंदर there are many theories which can explain the causes of earthquake, जिन्होंने different theories ने different causes बताए हैं कि earthquake जो है वो किस तरह से appear होता है।
Among that theories, tectonic theory of earthquake is more popular. Tectonic theory stipulates that the movement of tectonic plates relative to each other lead to accumulation of stresses at the plate boundaries and also sometimes inside the plate. These accumulated stresses basically at the boundaries or inside the plate finally results in interplate or intraplate earthquakes. जैसा हम डिस्कस कर रहा है पीछे कि इंटरप्लेट और इंट्राप्लेट कौन से होते हैं?